नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन मेहला, चेस्ट फिजिशियन एट टीबड़ा हॉस्पिटल वसंत विहार सीकर। आज 1 अगस्त को हम विश्व लंग कैंसर दिवस मना रहे हैं। इसके मनाने का जो उद्देश्य है ये है लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो लंग कैंसर है उसकी भयावहता इससे पता चलता है कि ये विश्व का तीसरा मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का। जितने भी कैंसर होते हैं उसमें लंग कैंसर का तीसरा नंबर आता है होने में, बट मृत्यु दर में सबसे नंबर 1 पे है। विश्व के अंदर आदमी और औरतें दोनों के अंदर जो डेथ होती है कैंसर की वजह से, उसमें लंग कैंसर नंबर 1 पे है। तो देख लो कितना ये भयावह है। तो इसलिए इसकी जागरूकता होना जरूरी है। जागरूकता इसलिए जरूरी है कि जितने भी केस आते हैं उसमें स्टेज 4 के अंदर जाके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं पेशेंट। तब तक वो झोला छाप इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि जो कैंसर को डायग्नोज करने की जो मशीनें हैं या जो ब्रोंकोस्कोपी जैसे बोलते हैं कि दूरबीन की एक जांच होती है, वो सारी चीज़ें लोकल लेवल पे, छोटे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए जयपुर, बीकानेर सब जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए लेट पहुंचते हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि अपने यहाँ टीबड़ा हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोप जो होता है, दूरबीन की, जो फेफड़ों की दूरबीन से जांच होती है, वो अवेलेबल है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आना, खांसी में खून आना, छाती जकड़न होना, सांस फूलना, बुखार भी आ सकती है इसमें, यहाँ पे गांठें हो जाती हैं छोटी छोटी गले में, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जिसको बोलते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, चेस्ट पेन है, बैक पेन है, हड्डियों में दर्द है, आपको बहुत तेज, आपको अनियमित, बहुत ज़्यादा भूख बहुत कम लगती है और वजन आपका दिन ब दिन गिरता जा रहा है, अगर ये सब सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। सीओपीडी में भी ये सिम्टम्स आते हैं, बट आप अगर चेस्ट फिजिशियन के से जल्दी मिल लेंगे तो वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो होता क्या है, डेथ इसलिए ज़्यादा कॉमन है कि वो लेट स्टेज में पहुंचते हैं, उसके बाद उसका कोई उपचार नहीं होता, कीमो भी नहीं लग पाती, तो डायग्नोज ही लेट होता है, वो स्टेज 4 में जाके डायग्नोज होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके नज़दीकी, आपके रिलेटिव है, आपके दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, अगर उन सबको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जल्दी से अपने चेस्ट फिजिशियन से मिलिए। एक्सरे, सीटी स्कैन, स्पुटम की जो जांचें हैं, ब्रोंकोस्कोपी है, ये सब आप करवाएंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। स्टेज 1 में ही पता लग जाएगा तो आपके 90% जो सर्वाइवल के चांस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जांचें हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपचार है। इम्यूनोथेरेपी आ गई है, हार्मोन थेरेपी आ गई है, इसके अलावा कीमो तो है ही और रेडियोथेरेपी भी है। ये सब इसके उपचार हैं जो कि बहुत अच्छे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हैं वो आपके लंग कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जल्दी डायग्नोज कराइए। ऐसा नहीं कि आप डिले कर रहे हैं। अगर 4-5 साल डिले कर दिया तो वो बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, विदिन 1 ईयर के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि फिर स्टेज 4 में पहुंच जाती है, लिम्फ नोड में या फिर ब्रेन में या बोन मेटास्टेसिस हो जाता है, तो उसका फिर उपचार संभव नहीं हो पाता। तो आपको बीकानेर और जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। टीबड़ा हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोपी उपलब्ध है, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों ब्रोंकोस्कोपी है, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा नाक से जाते हैं आपके फेफड़ों के अंदर जाके, वहाँ जहाँ भी आपका कैंसर है, लोकलाइज जो कैंसर है, अगर इंट्राल्यूमिनल कैंसर है तो उसका FNAC, टिश्यू बायोप्सी, ये सब, या बाल जो हम लेके उसकी साइटोलॉजी कराते हैं, तो उससे डायग्नोसिस, जो लंग कैंसर है उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है। तो ये जितने भी सिम्टम्स जो मैंने बताए, अगर ये आपको आ रहे हैं, आपके रिलेटिव को आ रहे हैं, तो आप नज़दीकी चेस्ट फिजिशियन से मिलिए, एक्सरे, सीटी स्कैन ये सब करा के ब्रोंकोस्कोपी जरूर करवाएं, ठीक है। और इसमें अगर कारणों की बात करें कि ये क्यों होता है, तो स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन कारण है। जो आप बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम ये सब पीते हैं, उसकी वजह से ये लंग कैंसर होता है। 90% जो केसेस हैं वो यही हैं। पर अगर हम बात करें बच्चों में या फीमेल्स में ये क्यों हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग किसको बोलते हैं? तो आपके दादाजी आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और आप वहाँ बगल में बैठे हुए हैं, तो उसका जो धुआं है बिना फिल्टर वाला, उसमें 400 से भी ज़्यादा कैंसर कारण बनाने वाले जो केमिकल्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो आप चूल्हा स्मोकिंग करते थे पहले, आजकल तो उतना नहीं है, सिलेंडर आ गया है। चूल्हा स्मोकिंग से जो धुआं निकलता है, या जो फैक्ट्रीज का धुआं है, या मोटर गाड़ियों का धुआं है, वो भी एक मुख्य कारण कैंसर का माना गया है। इसके अलावा केमिकल्स जो कारण है, एस्बेस्टोस है, आर्सेनिक है, या फिर जो रेडोन है, ये सब इसके कारणों में माने जाते हैं। जेनेटिक कारण भी होते हैं,
जब बाहर आप धूप में रहते हैं बहुत देर तक, उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी आप उसको इंक्रीज कर सकती हैं। तो मुख्यतः अपन को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। सुबह सुबह अच्छी हवा होती है, बिना अल्ट्रावायलेट रेज वाली हवा होती है, उसको आपके लंग्स हैं वो मजबूत होंगे इससे, और आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। जब इम्यूनिटी इंप्रूव होगी तो आपको कैंसर नहीं होगा, कैंसर होने के चांसेस कम है। पर ये तो बात हुई कैंसर होने से पहले आप प्रिकॉशन करते हैं, खाना पीना अच्छा नेचुरल डाइट खाइए, फल फ्रूट का सेवन कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। पर अगर एक बार हो जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस के बारे में सोचना चाहिए, तभी उसका उपचार हो पाएगा। धन्यवाद।